कुछ ही देर में घर पहुंच गया। एक लंबी सांस खींचकर उसने अपना लैपटॉप खोला और गेम ऑन तो कर दिया, लेकिन स्क्रीन पर आए मैसेज ने उसे एक बार फिर मायूस कर दिया। टू प्ले मिशन कॉन्ट्रैक्ट्स प्लीज मेक एंट्रेंस पेमेंट ऑफ ₹5,000। शिट, मेरे पास तो सिर्फ 5,000 रुपए ही है। पर एक मिनट, क्या मैं सारे मिशन कॉन्ट्रैक्ट्स देख सकता हूँ? एक्सेस डिनाइड, टू प्रोसीड मेक पेमेंट। पिताजी ने सही कहा था, जीवन में हर चीज का मोल होता है, लेकिन किसी का आत्मसम्मान बिकाऊ नहीं होता। और इस दुनिया में इज्जत उसी की होती है जिसके पास पैसा हो, बहुत सारा पैसा। और मुझे अब पैसा कमाना है। इसके साथ ही राज ने अपने कार्ड के डिटेल्स पेमेंट गेटवे के जरिए एंट्रेंस के लिए 5,000 रुपए भर दिए। एक सेकंड बाद उसके फोन पर एक मैसेज आया। पेमेंट सक्सेसफुल, एक्सेस टू करंट मिशन कॉन्ट्रैक्ट ग्रांटेड, मिशन कॉन्ट्रैक्ट्स करंट रेट ₹5,000। जहां एक तरफ राज पैसे कमाने के लिए एक मिशन पर जाने की तैयारी कर रहा था, वहीं रिया की जिंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। रिया, तुम रेडी हो? खान इंतजार कर रहा होगा। लेकिन मुझे खान से मिलने की आखिर क्या जरूरत है रॉकी? ये सुनते ही रॉकी ने हाथ में लिया हुआ बिस्की का ग्लास टेबल पर रखा और रिया के सामने आकर खड़ा हो गया। याद है जब तुम इस शहर में आई थी तो तुम्हें सहारा किसने दिया था? मैंने। रॉकी, मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन तुमने आज तक मेरी मदद करने के बहाने सिर्फ मेरा फायदा उठाने की कोशिश की है। फायदा? तुम्हारे और मेरे फादर ने हम दोनों की शादी करने का फैसला किया था, याद है ना रिया? हाँ, लेकिन तुम मुझसे शादी करने के बजाय बार बार मुझे इस शहर के पावरफुल लोगों से मिलवाते हो। कभी किसी के साथ सिंगापुर भेज देते हो तो किसी के साथ दुबई। आई एम फेड अप। रिया, ये बिजनेस की बातें हैं, तुम नहीं समझोगी। खान एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होने के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है। तुम एक्ट्रेस बनना चाहती थी ना, तो तुम तो ये अच्छी तरह से जानती हो कि ये इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट्स पे चलती है। ये जानते हुए कि खान पर कास्टिंग काउच के इल्जाम कई बार लग चुके हैं, तुम फिर भी मुझे उससे मिलवाना चाहते हो? इससे पहले कि रिया कुछ और कहती, रॉकी ने कस के उसकी कलाई जकड़ ली। ये क्या रॉकी, छोड़ो मुझे। मैं खान के नए होटल में पार्टनर बनना चाहता हूँ रिया, और याद रखना, इसमें मुझे तुम्हारा इस्तेमाल भी करना पड़े तो मैं करूंगा। वहीं राज पैसे कमाने के लिए अपने मिशन के लिए तैयार था। प्लेयर 101, तुम्हारा मिशन है जल्द से जल्द एक टॉप सीक्रेट पैकेज को शहर की दूसरी और क्लाइंट को डिलीवर करना। तुम्हारे पास 30 मिनट है। क्या? सिर्फ 30 मिनट? ये कैसे मुमकिन है? स्किल्स अवेलेबल फॉर सिलेक्शन। 1 स्पीड रन, 2 पार्कर। मुंबई जैसे बड़े शहर में स्पीड रन किसी काम का नहीं। हाँ, पार्कर की मदद से ये काम जरूर पूरा हो सकता है। इतना सोचकर राज ने पार्कोर को सिलेक्ट कर दिया। अब आप पार्कर स्किल में माहिर हैं। जिम्नास्टिक्स, जिस्मानी ताकत, लचीलेपन और फुर्ती का ये कॉम्बिनेशन सबसे पहले पेरिस की गलियों से मशहूर होकर पूरी दुनिया में फैल गया। सबसे कम टाइम में लंबा फैसला तय करने का ये सबसे असरदार तरीका है। बस अब इस मिशन में जीत मेरी ही होगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। घड़ी ने उल्टी गिनती जैसे ही शुरू की, राज ने अपने गेम के अवतार में एक लंबी बिल्डिंग से नीचे छलांग मारी और एक बार रोल होकर कई छतों को पार कर लिया। ये तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। अरे, आगे तो एक सड़क है। राज कई गाड़ियों की छतों के ऊपर से कूदता हुआ सड़क पार कर गया। कहीं लोगों की भीड़ तो कहीं ट्रैफिक, कहीं पतली सी गलियां तो कहीं बाजार। 29 मिनट की कड़ी भाग दौड़ के बाद आखिरकार राज एक बिल्डिंग की छत पर पहुंचा। वो काला सूट पहना हुआ आदमी ही मेरा क्लाइंट है, लेकिन वो मुझसे अब भी 200 मीटर दूर है। मेरे पास वक्त नहीं है। राज ने बिना एक सेकंड भी जाया किए अपने अवतार को बिल्डिंग से उतार दिया। टाइम रिमेनिंग 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसके साथ
राज ने अपना जॉयस्टिक टेबल पर रख दिया। प्लीज टेल मी कि मैंने ये मिशन पूरा कर लिया है। मिशन कंप्लीटेड। बैलेंस इन अकाउंट ₹5,000। यस! राज को अपनी जीत पर यकीन नहीं हो रहा था। एक झटके में उसने 5,000 रुपए कमा लिए थे। वहीं रॉकी रिया को जबरदस्ती प्रोड्यूसर खान से मिलवाने उसके बंगले पर ले गया। और रॉकी, खान साहब, आज बड़े दिनों बाद। खान अपने आलीशान हॉल में बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक महंगा क्यूबन सिगार था। उसने जैसे ही रिया को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। क्यों खान साहब, है ना हीरोइन मटेरियल? खान की नजर कभी धोखा नहीं खा सकती। मैं इस लड़की पर पैसा लगाकर इंडस्ट्री में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बॉक्स ऑफिस कमाऊंगा। क्या नाम बताया तुमने अपना? रिया घबराई हुई थी। उसने अपने होंठ दांतों तले दबाए हुए थे और वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी खान अपने सोफे से उठकर रिया के पास आ गया। हाइट भी है और माशाल्लाह सेक्सी फिगर भी। बात रही केमिस्ट्री की, तो वो हम दोनों मिलकर बना लेंगे। क्यों मिस? रिया, खान साहब इनका नाम रिया है, शायद शर्मा रही है। रॉकी, तुम्हें हमेशा मजाक किरकिरा करने में मजा आता है ना? जहाँ इनका हुस्न हमने देख ही लिया है, तो इनकी आवाज का जादू भी महसूस मुझे खुद ही करने दो। जैसे ही खान ने रिया को छूने की कोशिश की, रिया ने अचानक खान के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। You bastard! ये देखकर खान और रॉकी दोनों दंग रह गए और रिया वहां से उठकर चली गई। रॉकी रिया का पीछा करने लगा। वहीं 5,000 रुपए जीतने के बाद अब राज को और मिशन कॉन्ट्रैक्ट्स खेलने की लालच जाग रही थी। मिशन कॉन्ट्रैक्ट्स लेवल 2, डिफिकल्टी लेवल 5, कॉन्ट्रैक्ट ऑफर ₹5,000, एक्सेप्ट। हर मिशन के साथ डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा और इसके साथ 5,000 रुपए कमाना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुझे आगे खेलना ही होगा। यही तरीका है अच्छा पैसा कमाने का। लेकिन आगे का मिशन क्या है? न्यू मिशन कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट एन एक्सप्लोसिव डिवाइस इन एन एनिमी न्यूक्लियर बेस, एक्सेप्ट। वहीं रिया प्रोड्यूसर खान के बंगले से निकलकर गाड़ी में बैठी ही थी कि रॉकी उसके बगल में आकर बैठ गया। उसने झटके से एक विस्की की बोतल खोली और उसे एक घूंट में खत्म कर दिया। वो काफी डर गया था। रॉकी ने बिना कुछ कहे रिया के गाल पर एक तमाचा मार दिया। रॉकी, ये क्या कर रहे हो तुम? उसके सर पर खून सवार था। आ! तुमने खान के साथ इस तरह बर्ताव करने की जुर्रत कैसे की? जानती हो उसकी पहुंच? तुमने उसे थप्पड़ मारकर मेरे बिजनेस पार्टनरशिप को भी खतरे में डाल दिया है। अब वो मेरे साथ कभी काम नहीं करेगा। और ये सब हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो तुम क्या चाहते थे कि मैं उसकी हर फरमाइश को पूरी करती ताकि तुम्हारा बिजनेस डील कामयाब हो जाए? यू फूल! 100 करोड़ का होटल का कॉन्ट्रैक्ट रोज रोज नहीं मिलता। मेरे पास अपने बाप की नजरों में काबिल होने का ये एक ही मौका था। काबिल? हाँ, तुम बहुत काबिल हो रॉकी। तुम अपने डील्स के लिए एक औरत की इज्जत की नीलामी करने निकले थे। बहुत काबिल हो तुम। क्या कहा तुमने? इसके साथ ही रॉकी रिया के साथ गाड़ी में जबरदस्ती करने लगा, लेकिन किसी तरह से रिया अपना बचाव करती रही। देर रात घर पहुंचने के बाद वो अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर गिर पड़ी। थकान ने कब उसे एक गहरी नींद में सुला दिया, उसे पता ही नहीं चला। वहीं राज ने अपना दूसरा मिशन एक्सेप्ट कर लिया। न्यू स्किल एक्वायर्ड, CQC, वो लड़ाई की तकनीक जो कि दुनिया भर के स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को सिखाई जाती है, बिना आवाज किए अपने दुश्मन को ढेर करने के लिए असरदार। मिशन बिगिंस नाउ। मिशन के शुरू होते ही राज ने अपने आप को एक नए अवतार में देखा। वो अब एक आर्मी के यूनिफॉर्म में रेगिस्तान के किसी इलाके में एक आर्मी न्यूक्लियर बेस के बाहर छुपा हुआ था। मेरा ट्रैकर बता रहा है कि एक्सप्लोसिव प्लांट करने की जगह इसी बेस के अंदर कहीं है, लेकिन यहाँ फौजियों और साइंटिस्ट के अलावा और कोई दाखिल नहीं हो सकता। इतना कहकर राज एक वॉच टावर पर पहुंच गया, जिस पर एक फौजी तैनात था। राज धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। अचानक राज ने उस फौजी की गर्दन पर अपने कमांडो नाइफ से वार कर दिया, लेकिन मरते मरते उस फौजी ने एक लाल बटन दबा दिया, जिससे बेस के सारे अलार्म एक साथ बज उठे।
ओह शिट, मुझे ये बॉम्ब अब यही प्लांट करना होगा। यहाँ से निकलना होगा, मेरे पास वक्त नहीं है। राज ने अपने बैकपैक से बॉम्ब निकाला और उसे ऑन कर दिया। उसने दूरबीन से देखा कि बेस में चारों ओर अफरा तफरी मच चुकी थी। वो सामने खड़ी एक जीप में बैठा और वहां से फरार हो गया। Detonation in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तभी अचानक एक धमाका हुआ और एक आग का गोला आसमान की तरफ उठा। क्या मिशन सक्सेसफुल था? Enemy nuclear base destroyed. Mission accomplished. Balance in account ₹10,000. यस! अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। राज ने इसी तरह एक और मिशन पूरा कर लिया और अब उसके अकाउंट में 15,000 रुपए आ गए थे। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर बरकरार नहीं रह पाई, क्योंकि अचानक उसके लैपटॉप पर लाल रंग में एक मैसेज फ्लैश हुआ। System error. Hack. You are chosen. You have acquired ESP. Simulation contract. Eliminate target Ashwathama. Accept. क्या? ये क्या हो रहा है? ये ESP क्या है? जहां राज का लैपटॉप क्रैश होने वाला था, वहीं रिया अपनी किस्मत को कोस रही थी। मैंने क्यों रॉकी पर भरोसा किया? कैसे मैं उसके चंगुल में फंस गई? क्या मुझे कभी अपनी इस हालत से निजात मिलेगी? कहने को तो मेरे पापा करोड़पति हैं, लेकिन वो कभी एक पिता नहीं बन पाए। सिर्फ दौलत के लिए उन्होंने मेरी और रॉकी का शादी करवाने का फैसला कर दिया, वो भी मुझसे बिना पूछे। कितनी खराब किस्मत है मेरी कि मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर नहीं जी सकती। काश कि कोई अजनबी आता और मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाता। वहीं राज को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके लैपटॉप के साथ आखिर हो क्या रहा था। अचानक बिना किसी वार्निंग के उसके लैपटॉप का अलार्म बजने लगा और वो स्विच ऑफ हो गया। राज ने उसे फिर से ऑन करने की बहुत कोशिश की और आखिरकार उसके स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया। You are chosen. Eliminate target Ashwathama. मैं पागल हो जाऊंगा। लगता है कुछ देर के लिए मुझे गेम्स खेलना बंद कर देना चाहिए। एक मिनट, मेरे पास अभी 15,000 रुपए हैं। क्यों ना मैं रिया को वो ड्रेस गिफ्ट करूं जो मैंने उसे पिछले महीने मॉल में ट्राई करते हुए देखा था। वो 15,000 की ही थी। मेरा तोहफा देखकर शायद वो मुझे माफ कर दे, लेकिन इसके लिए मुझे और मिशंस। रिया की मोहब्बत में राज ये भूल गया था कि उसे अपने घर का किराया भी भरना है, लेकिन उसे किसी भी चीज की फिलहाल परवाह नहीं थी। System error. Hack. You are chosen. You have acquired ESP. Shut up. New program loading in 5, 4, 3, 2, 1. System switching off. नो, ये क्या? शायद सॉफ्टवेयर अपडेट ही हुआ होगा। पहले मॉल भागता हूँ, वापस आकर सिस्टम चेक करूंगा, कहीं वो ड्रेस सोल्ड आउट ना हो जाए। राज बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मॉल चला गया, जहां उसने वो महंगा ड्रेस खरीदकर गिफ्ट रैप करवा दिया। इसके बाद वो रिया की बिल्डिंग में पहुंच गया और सीधे उसके घर का डोरबेल बजा दिया। रिया गहरी नींद से अभी जागी ही थी कि डोरबेल सुनकर वो घबरा गई। उफ, कहीं ये रॉकी तो नहीं? रिया ने डोर के पीप होल से जब बाहर झांका तो उसे अपने दरवाजे पर एक पैकेज नजर आया। उसने दरवाजा खोला और पैकेज को उठा लिया। ये कौन छोड़ कर गया है? इस पर तो मेरा नाम लिखा है, लेकिन इसे बेचने वाले का नाम इस पर नहीं लिखा। तभी अचानक पैकेज में से एक चिट्ठी फिसलकर फर्श पर गिर गई। ये क्या? इस पर तो राज का नाम लिखा हुआ है। रिया, मैं राज, वही जिसको आपने दूरबीन से झांकते हुए पकड़ा था। मैं उस बात के लिए आपसे पर्सनली माफी मांगना चाहता हूँ, इसलिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा आपके लिए। अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो मैं कैफे बीन में आज शाम आपका इंतजार करूंगा। हाउ स्वीट। अरे, ये तो वही ड्रेस है जो मैंने अपने लिए मॉल में पसंद की थी।
और मैंने राज के साथ उस दिन कितना बुरा सलूक किया था। मुझे भी उससे मिलकर माफी मांगनी चाहिए। राज ने अपने बचे कुचे पैसे महंगे ड्रेस पर खर्च कर दिए थे। उसका फोन अचानक बजा। हेलो हेलो किराएदार साहब, याद है ना, आज पहली तारीख हो गई है। बाप रे, मर गया यार। राज एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका था और रिया की बिल्डिंग से सीधे घर पहुंचा, जहां मकान मालिक उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आओ मेरे देश के होनहार नौजवान, आओ। शर्मा जी, आप तो अगले हफ्ते आने वाले थे ना? जहां पैसा मिलता है वहां शर्मा वक्त से पहले पहुंच जाता है। मजबूरी जो है, लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तक तुम किराया देते रहोगे आराम से मेरे घर में रह सकते हो। चलो अब लाओ इस महीने का किराया। शर्मा जी, वो जहां राज ये सोच रहा था कि शर्मा जी को मनाने के लिए वो क्या बहाना बनाए, रिया ने उसी का गिफ्ट किया हुआ ड्रेस पहना। वो उसमें बेहद खूबसूरत लग रही थी। रिया राज से मिलने घर से कैफे बीन की तरफ निकल तो गई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक काली गाड़ी में बैठा काले गॉगल्स पहना वो आदमी रिया के हर कदम पर नजर रख रहा था और अपने बॉस को खबर कर रहा था। बॉस, रिया घर से निकल चुकी है, लगता है किसी से मिलने जा रही है। उसने नए कपड़े पहने हुए हैं। खबरदार, मुझे उसके हर एक मूवमेंट की खबर चाहिए। एक सेकंड के लिए भी वो तुम्हारी नजर से दूर नहीं जानी चाहिए। बॉस, अब वो एक मॉल में जा रही है। उसका पीछा करो, पता करो किससे मिल रही है। वो आदमी गाड़ी से उतरा और रिया के पीछे पीछे चलकर कैफे बीन पहुंच गया। राज को तो अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था, कहीं वो लेट तो नहीं हो गया। एक काम करती हूँ, यहाँ बैठकर उसका इंतजार कर लेती हूँ, कुछ ही देर में वो आ जाएगा। बॉस, लगता है वो किसी का इंतजार कर रही है। मुझे उस आदमी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। कौन है, कहाँ रहता है, करता क्या है, और रिया उससे मिलने क्यों आई है। यस बॉस। 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी जब राज कैफे भी नहीं पहुंचा तो रिया को गुस्सा आने लगा। कैसा लड़का है, नो मैनर्स। एक लड़की को इंतजार नहीं करवाया जाता। शायद ये अब तक उसे मालूम नहीं है। आने दो उसे, मैं उससे बात ही नहीं करूंगी। रिया को क्या मालूम था कि राज अपना घर बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। क्या कहा? तुमने सारे पैसे गवा दिए? कहाँ और कैसे? शर्मा जी, वो ऑनलाइन सट्टा। अब क्या तूने सट्टा भी खेलना शुरू कर दिया है? निकल। अबे नालायक, तेरा कुछ भरोसा नहीं। अभी घर से सामान खाली करके निकल, ना जाने कल को क्या देखना पड़ जाए। शर्मा जी, आप तो मेरे स्वर्गवासी पिता की तरह हैं। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। मोहलत? यानी कि तू किराया भरेगा? कैसे? तेरे पास तो फुटी कौड़ी तक नहीं है। मैं किसी भी तरह आपका किराया दे दूंगा शर्मा जी। मेरी किस्मत आजकल अच्छी चल रही है। जानता है मैंने जिंदगी में क्या सीखा है? कि लंगड़े घोड़े पर कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए। तुझे मेरा किराया तो देना पड़ेगा, लेकिन 10,000 नहीं, 15,000। क्या? ये अचानक आप किराया इतना कैसे बढ़ा सकते हैं शर्मा जी? घर मेरा है और किराया भी मैं ही तय करूंगा। इस घर के लिए लोग 25,000 तक देने को तैयार है। वो तो मैं दिल से एक अच्छा आदमी हूँ, इसलिए तुझे यहाँ रहने दे रहा हूँ। अब से महीने का 15,000, वरना सीधे आउट। इतना रुपया मैं लाऊंगा कहाँ से? वहीं कैफे बीन में 2 घंटे से इंतजार करते करते रिया के सब्र की सभी हदें पार हो चुकी थी। इडियट, जब आना नहीं था तो झूठ क्यों बोला? अब मैं उसकी शक्ल जिंदगी भर नहीं देखूंगी। इतना कहकर रिया उठी और घर वापस जाने लगी। उसके पीछे एक साये की तरफ वो आदमी भी उसके साथ बाहर निकल गया। बॉस, लगता है जिस किसी से भी रिया मिलने आई थी वो आया नहीं, वो घर वापस जा रही है। ठीक है, उस पर 24 घंटे नजर रखो। पैसों के इंतजाम के बारे में सोच सोचकर राज परेशान हो चुका था। उसका लैपटॉप भी क्रैश कर गया था। ऐसे में हताश होकर वो एक बार में जाकर बैठ गया। इससे पहले कि वो कुछ ऑर्डर करता, उसने अपने हाथ पर एक औरत के नरम हाथ का टच फील किया। जब उसने सर उठाकर देखा तो एक खूबसूरत औरत उसकी तरफ मुस्कुराती हुई बार के बैक डोर से होती हुई बाहर चली गई। जब राज ने अपना हाथ उठाया तो उसके नीचे एक काला विजिटिंग कार्ड था। ये क्या? उस लड़की के इरादे क्या है? क्या वो कोई... एक मिनट, इस विजिटिंग कार्ड पर क्या लिखा हुआ है? You are chosen. You have ESP. ये तो वही मैसेज है जो मेरे लैपटॉप पर क्रैश होने से पहले आया था। कहाँ गई वो औरत? कौन है वो? इसके साथ ही राज के फोन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। एलिमिनेट टारगेट अश्वत्थामा, बैलेंस इन अकाउंट 0, कॉन्ट्रैक्ट ऑफर 1 लाख, एक्सेप्ट, फेलियर पेनल्टी 1 लाख। एक मिनट, ये क्या? ये सिस्टम मुझे किसी तरह का खेल खेलने के लिए कह रहा है। 1 लाख रुपए? जरूर ही इसमें ही कुछ बात होगी, मगर क्या? और इस सबसे खूबसूरत औरत का इससे क्या कनेक्शन है?